हमारे देश में किन्नर एक व्यक्ति अगर होता है तो उसमें सारा दोष उसी का समझा जाता है। उसे इस भावना से देखा जाता है कि उसको जब भी कोई जो मांगते हैं 10 रुपए 20 रुपए या फिर जो उनका नेक होता है उसे मांगते हैं तो उनके लिए सवाल खड़े किए जाते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा कि जब किन्नर पैदा होता है वो कोई अलग चीज नहीं होती, वो भी इंसान होता है। जैसे महिलाएं हैं, जैसे पुरुष हैं, ऐसी ही भावनाएं उनके अंदर होती हैं। लेकिन हमारा ये जो पिछड़ा हुआ समाज है वो बहुत ही दुख देता है ऐसे लोगों को। जो लोग इस तरीके से पैदा होते हैं, जो लोग जिनके शरीर में ये कोई कमी आती है, उसी की वजह से लोग उन्हें अलग भावना से देखते हैं। आज की जो कहानी है वो ऐसे ही एक किन्नर की है जिसका नाम होता है अमन, जो कि अपनी मेहनत से, अपनी लगन से एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करता है, इतने लोगों के साथ न्याय करता है कि वाकई में उसकी कहानी सुनने लायक है। आपको इस पूरी कहानी को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। एक किन्नर ने अपने दम पर एक बच्ची का इलाज कराया, एक बुजुर्ग महिला का इलाज कराया और तो और एक हॉस्पिटल का निर्माण कराया एक पिछड़े हुए गांव में। अब इस कहानी को पूरा करते हैं। कहानी शुरू होती है उत्तरकाशी के एक छोटे से गांव से। यहाँ पर एक छोटा सा परिवार है। परिवार में एक महिला है जो कि गर्भवती है। परिवार बहुत खुश है कि घर में बच्चा आने वाला है। उस महिला को 9 महीने कंप्लीट हो चुके थे। इस कहानी में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं बताई गई हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी पहचान छुपाते हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति है, जो किन्नर है, उसने अपनी प्रॉपर पहचान बताई, लेकिन उसके माता पिता ने अपनी पहचान प्रॉपर बताने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पर जो अमन नाम का किन्नर है वो पैदा होने वाला था। उसकी माँ गर्भवती होती है, उसे बच्चा होने वाला था। पूरा जो परिवार था वो बहुत खुश था। अब पहले जो गांव में ही बच्चे पैदा हो जाया करते थे, आज तो हर कोई स्कूल हॉस्पिटल्स में जाता है। हर कोई जो नर्स होती हैं उनका सहारा लेते हैं, डॉक्टर्स का, या फिर सिजेरियन भी बच्चे बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। लेकिन पहले ऐसा जमाना नहीं था। महिलाओं के लिए महिला एक दाई कहा करते थे गांव में, उन्हें बुलाया जाता था और वो आकर बच्चे को यानी जब बच्चा पैदा होता था तो वही डिलीवरी कराती थी। अब गांव में जब उस महिला को डिलीवरी पेन शुरू होता है तो वहां की दाई को बुलाया जाता है। रात का वक्त था, दाई आती है और पूरी रात दाई उन्हीं के घर पर रहती है और पूरी रात उस महिला को डिलीवरी की पेन होता रहता है। बहुत ज्यादा दर्द वो सहती है, बिल्कुल ऐसा ही दर्द जैसा एक लड़का होने में होता है या फिर एक लड़की पैदा होने में होता है। उस दर्द में कोई भी अंतर नहीं था। लेकिन उसे क्या पता था, जितना दर्द मैं सहन कर रही हूँ, जिस बच्चे के लिए मैं दर्द सहन कर रही हूँ, वो मेरे जीवन में रहेगा ही नहीं। पूरी रात निकल जाती है। सुबह के करीबन 5 बजे उस बच्चे का जन्म होता है। घर में खुशियां हो जाती हैं कि बच्चा पैदा हो गया। लेकिन जैसे ही पिता पूछने के लिए आता है कि मेरी पत्नी को क्या हुआ है, तो दाई धीरे से कहती है कि तुम्हारी पत्नी को एक किन्नर हुआ है। जैसे ही वो ये शब्द सुनता है, उसकी आंखों में मानो खून उतर जाता है। अब वो खून किसके लिए था? क्या उस बच्चे के लिए था या उस माँ के लिए था? किसका इसमें दोष था? कोई भी कुछ नहीं कह सकता। जिसको जहां जन्म लेना होता है वो लेकर रहता है। और वैसे ही इस परिवार में अब एक किन्नर जन्म ले चुका था। परिवार में खुशियां जो थी वो मातम में तब्दील हो जाती हैं। कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं देखता है, यहाँ तक कि उस बच्चे की माँ भी ज्यादा खुश नहीं रहती है। उसका पिता धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होता है, उसे इतनी नफरत करता है, बात बात पर उसे पीटना, और फिर अंत में उसे घर से बाहर निकाल देता है। बच्चा घर से बाहर निकलता है तो वहां पर किन्नरों की एक टोली आती है। उस टोली में वो शामिल हो जाता है और किन्नरों का जो समाज होता है वो उसे अपनाता है। वो उसे माता पिता दोनों का प्यार देता है, उसे ताली बजाना सिखाता है, नाचना गाना सिखाता है, और नेक कैसे मांगा जाता है वो सारे तौर तरीके जो एक किन्नर के होते हैं वो सब कुछ सीखता है। लेकिन बार बार उसके दिमाग में एक ही सवाल रहा करता कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? क्या सभी के साथ ऐसा होता है? मैं किन्नर पैदा हुआ, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों लोगों से पैसे मांगने पड़ते हैं? क्या जीवन भर मैं नेक ही मांगता रहूंगा? वो यही बात बार बार सोचता रहता।
इस बात को सोचकर उसकी आंखें नम हो जाया करती, लेकिन वो किसी को भी दिखने नहीं दिया करता। धीरे धीरे वक्त निकलता है और एक दिन वो मंदिर जाता है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, वहीं पर एक छोटा बच्चा भीख मांग रहा था, यानी कि पैसे मांग रहा था। और किन्नर अपने पास से 10 रुपए का नोट, उस समय काफी बड़ा हुआ करता था, अब के 100 के बराबर का हुआ करता था, और उस बच्चे को दे देता है। जैसे ही वो उस बच्चे को 10 रुपए का नोट देता है तो वहां पर एक महिला थी जो उसे देखती है और कहती है कि बेटा, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। और आज जिसे लोग किन्नर कहा करते थे, कोई भी उसके नाम से उसे नहीं बुलाता था, जबकि उसके माता पिता ने उसका नाम अमन रखा था, लेकिन कोई भी उसे अमन के नाम से नहीं बुलाता, हर व्यक्ति उसे किन्नर कहा करता। और इस नाम से उसे बहुत ज्यादा चिढ़ परेशानी हुआ करती, लेकिन आज एक महिला ने उसे एक इंसान का नाम दिया। जैसे ही वो ये नाम सुनता है तो वो कहता है कि आपने सही कहा, वाकई में मैं एक इंसान हूँ। और वो उसी दिन से पढ़ना शुरू करता है। सारा दिन अपना जो काम था, नेक मांगने का, घर घर जाने का, सड़कों पर, बसों में, रेलवे में, जहां भी उसे जरूरत लगती वहां पैसे मांगता और अपना कार्य निष्ठा से करता जो उसे सौंपा गया था। क्योंकि इनका जो समाज होता है, ये लोग अपनी जीवनी चलाने के लिए ज्यादातर इसी चीज का सहारा लेते हैं। आज तो जो किन्नर समाज है उसको भी सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब हम लोग जॉब के लिए फॉर्म भरा करते तब वहां पर जेंडर सिर्फ मेल और फीमेल हुआ करते, लेकिन आज आपको अदर का भी जेंडर मिल जाएगा। और इस वजह से हमारे जो किन्नर समाज के लोग हैं उन्हें भी नौकरी मिल सकती है। अगर वो चाहें पढ़ना, मेहनत करना, तो उन्हें बहुत अच्छा दर्जा समाज में मिल सकता है। आज समाज ने इन लोगों को सबके बराबर का दर्जा दिया है। अब बात अलग है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पुरानी जो परंपरा है उसी के हिसाब से चले आ रहे हैं, जो ना पढ़ाई करते हैं, ना आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सिर्फ ऐसे ही मांग कर गुजारा करते हैं। मैं उन सभी के लिए ये बात किसी को कड़वी ना लगे, मैं ये कहना चाहूंगी, लेकिन ये हमारे समाज का एक अटूट सत्य है। और कुछ लोग आज भी मेहनत कर रहे हैं, आज भी बड़े बड़े पदों को प्राप्त कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा एक किन्नर समाज की महिला किन्नर थी जो एक बहुत बड़ी आईपीएस बनती है, बहुत मेहनत करती हैं और बहुत मेहनत करके वो बहुत बड़े पद पर पहुंचती हैं। ज्यादा हाई रैंक उनकी नहीं आती है, लेकिन उनके जज्बे को सैल्यूट है। ज्यादातर लोग ऐसे ही काम चला लेते हैं, ना मेहनत करना चाहते हैं। मैं किन्नर समाज के लिए ही नहीं कहती, हम लोगों में से भी होते हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं जो ऐसे ही गुजारा करना चाहते हैं, लेकिन वो शायद भूल रहे हैं आज का जो समय है वो बहुत मेहनत का है। जो मेहनत करता है उसे रिस्पेक्ट मिलती है, चाहे वो किसी भी समाज से हो। वैसा ही यहाँ पर होता है। अब अमन को इंसान का एक नाम जो था वो पाना था। वो रात को पढ़ाई करता, दिन में मेहनत किया करता, और उस समय उसे पढ़ने से भी रोका जाता, उसे टोका जाता, उस पर लोग हंसते, लेकिन वो किसी की भी बात को नहीं सुनता है और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता चला जाता है। अब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है और अब वो एक संस्था खोलता है, जिस संस्था का नाम अमन संस्था रखता है। और उसमें वो बुजुर्ग महिला या किन्नर हो या फिर नॉर्मल महिला हो, बच्चियां, बच्चे जो अनाथ हो और जिनके पास पैसे नहीं है, जो इलाज नहीं करवा सकते, वो पढ़ के जॉब करके एक ऐसी संस्था खोलता है और जो वो पैसे नेक में मांगा करता था उन सबको इकट्ठा करके उस संस्था में उन सभी का इलाज, उन सभी को सहारा दिया करता। और जब ये संस्था स्थापित हो जाती है, लोग इसको दूर दूर से जानने लगते हैं, जगह जगह से फंड इसमें ट्रांसफर होने लगते हैं, लोग मदद के लिए आगे आते हैं, तो वाकई में उसे एक संतुष्टि की सांस आती है और वो शांति से बैठकर सोचता है। वही दिन, वही जगह जिस मंदिर में उससे एक महिला ने कहा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, वहीं पर अब वो महिला बुजुर्ग हो चुकी थी। जब बोला था तब वो एक छोटा बच्चा था और अब वो महिला बुजुर्ग हो चुकी थी। जैसे ही वो महिला आती है तो वो उसे देखकर उसके पैर छूता है और वो महिला कहती है कि बेटा कौन हो तुम? तो वो कहता है कि माँ जी, मैं वही हूँ जिसको आपने इंसान बनाया है। आपके ही कहने भर से मैं इंसान बन गया। मैंने अपने जीवन में इतनी मेहनत की कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। आज मैं सभी की मदद कर सकता हूँ, जबकि उस समय पर मैं ही मदद का मोहताज था। आपके एक कहने से, आपके इस जज्बे से मुझे एक बहुत बड़ा जज्बा मिला और मैंने इस तरीके से एक स्थापना की है, एक संस्था की स्थापना की है जिसमें मैं सभी की मदद किया करता हूँ।
अब उस महिला को भी याद आ जाता है। वो महिला उसके सर पर आशीर्वाद देती है, अपने हाथ से कहती है कि तुम हमेशा खुश रहो और अच्छे इंसान बने रहो, अच्छे लोगों की मदद करो। ये सब कुछ वो कहती है, उसको भी बहुत खुशी मिलती है और बहुत खुशी खुशी अब वो अपनी संस्था को चलाता है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल वो सेट करता है किन्नर समाज के लिए। चाहे तो कोई कुछ भी कर सकता है, सिर्फ शरीर का कोई अंग ना आए या फिर किसी अंग में तब्दीली आए, वो इंसानियत को नहीं मिटा सकता। इंसान इंसान होता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या फिर किसी के हाथ ना हो, पैर ना हो। किन्नर भी वैसे ही होता है जैसे कभी कभी पेट से किसी व्यक्ति का कोई कान नहीं आता है, किसी की नाक ही नहीं आती है, किसी की आंख ही नहीं आती हैं। उसी तरीके से हमारे शरीर में कुछ कमियां होती हैं, जिस वजह से हमें ये समाज छोड़ना पड़ता है, हमें दूसरा समाज अपनाना पड़ता है। लेकिन ऊपर से कोई भी ऐसे नहीं होता। समाज में लोगों के बंटवारे होते हैं और बहुत सारी प्रताड़नाएं लोगों को झेलनी पड़ती हैं। लेकिन हमारी सरकार ने भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जो सभी को बराबरी का दर्जा दिया है। वो भी समझते हैं कि भगवान के घर देर होता है अंधेर नहीं। पहले लोगों को ये जगह नहीं दी जाती थी, लेकिन आज चाहे तो किन्नर समाज भी किसी भी जगह में अपने झंडे गाड़ सकता है। उसे कहीं भी आने जाने से कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई भी पढ़ाई करने से कोई रोक टोक नहीं है। वो अपना हक आराम से ले सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा। इन वीडियोस को लाने का किसी का दिल दुखाने का कोई भी उद्देश्य नहीं होता। किसी को भी मेरी बात जरा भी बुरी लगी है तो उसके लिए माफी चाहूंगी, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, आबाद रहें। और जो लोग हमें प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप सबके कमेंट में पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपनी प्यारी बहन को सपोर्ट करते रहें, अपनी बिटिया रानी को सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय